बिहार में एक ऐसा गांव है जहां के लोग तालाब की मछलियों का शिकार नहीं करते। यहाँ के लोग मछली खाते तो हैं, लेकिन तालाब की मछलियों को छूना पाप मानते हैं। गांव के ग्रामीण तालाब की मछलियां नहीं खाते, बल्कि उन्हें दाना खिलाते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ये मछलियां दैवीय स्वरूप हैं और गांव वालों के ऐसा करने के पीछे एक बड़ी धार्मिक वजह है। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के छपरा में गांव में आज भी आस्था और परंपरा का ऐसा मेल देखने को मिलता है, जिसने पूरे इलाके को अलग पहचान दी है। यहाँ के लोग अपने प्राचीन तालाब की मछलियों का शिकार नहीं करते, बल्कि उन्हें दाना, आटा और मूढ़ी खिलाते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ये मछलियां दैवीय स्वरूप रखती हैं और इनका संरक्षण करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए आपको ग्रामीणों को सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। तो लोगों में क्या आस्था है और मछली को आटा और मूढ़ी खिलाते हैं, ये क्या मानते हैं? तालाब को लेके पौराणिक आस्था है लोगों में। ये बाबा दूधनाथ महादेव का स्थान है और खुदाई के क्रम में ही इनका सर पे थोड़ा सा हो गया था बाबा महादेव का कटने की वजह से। पूरा इसमें दूध का मतलब पोखर बह गया था। उसके बाद काफी पूजा पाठ और इसी के बाद उनका स्थापना किया गया है और शुभ होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत बहुत दूर के श्रद्धालु सब जो है आते हैं, शहर से भी जुड़ा हुआ है और मतलब काफी लोग ये बात आती है। मछली को दाना और आटा खिलाने से लोगों के साथ कैसा? हाँ, शुभ होता है। लोगों में पौराणिक मानता है कि जब मछली को दाना, चावल, चाहे जो भी मतलब वो खाने वाली सामग्री है उसको दिया जाए तो सुख शांति आती है, घर में कल्याण होता है, लोगों का दुख बीमारी भागता है, कंगाली दूर होता है। अच्छा, मछली में जो तालाब है उसको कोई शिकार नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उनके साथ कैसा क्या? नहीं, इस पर पूर्ण रूपेण मनाही है। एक और धार्मिक आस्था का विषय है। कोई भी लोग इसमें से मछली चोरी वगैरह इधर उधर नहीं कुछ होता है। अभी तालाब में कितना कितना बड़ा बड़ा मछली है? अभी तो बड़ी बड़ी साइज में मछलियां हैं, बहुत दिनों से हुई। तो एक महंत थे, तो उनको रात में स्वप्न आया कि बगल में एक तालाब खुदाई करवाओ कि जहाँ पर हम हैं, हम उत्पन्न होना चाहते हैं, प्रकट होना चाहते हैं। तो उन्होंने गांव के लोगों को बताया और मजदूरों को लेकर खुदाई शुरू किया। तो यह जो तालाब आप देख रहे हैं, इधर करिए, ये जो तालाब देख रहे हैं, इस तालाब के बगल में श्मशान है और उसके बगल में जो है एक तालाब है। वह तालाब खुदाई हुआ, फिर भगवान उत्पन्न नहीं हुए, तो फिर 2-4 दिन के बाद पुनः स्वप्न में आते हैं कि तुम कहाँ खुदाई कर रहा है, हम इधर है। तो खुदाई करते करते जो है यह पूरा उस साइड से शुरू हुआ, यहाँ आया और जहाँ और इधर आप देख सकते हैं यह मूर्ति जो है भगवान भोला बाबा का जो मंदिर है, वहाँ जब खुदाई हुआ तो भगवान शिव का जो है ना, शिवलिंग का सर कट गया और जिससे दूध गिरना शुरू हो गया। तो यह दूधिया पोखर कहा जाता है और मान्यता है कि जब आप इसमें अगर मछली मार के खाना शुरू करेंगे तो गांव में कंगाली आएगी, इसीलिए यहाँ जो है सो मछली नहीं मारा जा रहा है। मछली को आटा और मूढ़ी खिलाया जाता है? हाँ, जिसको जो श्रद्धा है, कोई बिस्किट खिलाता है, कोई मूढ़ी खिलाता है। लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है कि जैसा आप चाहे वैसा खिला सकते हैं। तो मूढ़ी आटा खिलाने से लोगों के साथ शुभ। हाँ, और देखिए मछली ऐसे भी शास्त्र में कहा गया कि मछली को अगर आप चावल बनाकर भात जो होता है वह भात खिलाते हैं तो आपकी दरिद्रता दूर होती है। कितना पुराना होगा यह कहना मुश्किल है। हम लोग सुनते हैं, कोई कहता है 400, कोई 500, कोई 600। यह जो है मुगल के आने के कुछ दिन बाद का यह यहाँ का है ऐसे। और यह राम मंदिर जो है, राम जानकी मंदिर, तो यह जिस समय हिंदू शासक थे, सुनते हैं कि उस समय का यह मंदिर था पुराना। अब तो खैर जीर्णोद्धार हुआ है तो पुराना अब से सब नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर आज से लगभग 40-50 साल पहले अगर इसका जांच किया जाता तो निश्चित रूपेण पता चलता। अच्छा पंडित जी, मंदिर का इतिहास क्या है? तालाब में जो मछलियां हैं लोग उनका शिकार नहीं करते बल्कि उनके दाना और अन्य मूढ़ी सामग्री खिलाते हैं, क्या लोगों में मान्यता है? यहाँ के अति शोभनीय है कि लोग आता है, अति करता है। कितना कब से मंदिर का शुरुआत हुआ था? कितना साल पुराना है कोनो ठीक नहीं, कितना साल पुराना है।
तो आपने स्थानीय ग्रामीणों को सुना, जिन्होंने बताया कि तालाब की बात करने से पहले वहां पे स्थित मंदिर के बारे में जान लीजिए। आपको बता दें कि लगभग 1000 वर्ष पहले बाबा दूधनाथ का मंदिर पूर्ण है। बगल में राम जानकी की मठ है, उसी समय का है। तो तालाब का इतिहास भी उस समय से है। हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया कि निर्माण होने की कहानी, तालाब की खुदाई हो रही थी। तालाब की खुदाई के दौरान एक पत्थर का टुकड़ा निकला। खुदाई के क्रम में पत्थर पर हल्का कट लगा था और कटे हुए पत्थर से दूध निकलना शुरू हो गया। आसपास के कई साधु संत पहुंचे, जिसके बाद उस रात पुजारी के सपने में भगवान शंकर आए और बोले कि उन्हें एक ऐसे स्वरूप में स्थापित किया जाए, मुझे यहीं स्थापित कर पूजा पाठ की जाए। शंकर भगवान ने उनको सपने में बताया कि वे दूधेश्वर नाथ के एक स्वरूप है। उसी समय उस पत्थर की स्थापना किया गया। उस समय यह तालाब भी बना था। गांव के लोगों का मानना है कि ये तालाब शिवगंगा के रूप में है। इस तालाब में पूजा पाठ किया जाता है, इसलिए तालाब की मछलियों को दैवीय स्वरूप मानते हैं। अगर मछली का शिकार या किसी तरह से नुकसान पहुंचेगा, इससे हमारे गांव के लोगों का नुकसान होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति मछली का शिकार करना पसंद नहीं करता। शहर और आसपास के सैकड़ों लोग इस तालाब में मछली को दाना, मूढ़ी और आटा खिलाते हैं। ऐसा करने से उनके साथ शुभ होता है और मछली को दाना खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। यह परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी आस्था पर टिकी हुई है।